यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, इसलिए किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, क्योंकि किस्मत वालों को मिलता तो है लेकिन सिर्फ उतना जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सबका आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्यूब रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं घनमूल। तो आज हम सीखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं, और इसको निकालना बहुत ही आसान है। आप कहोगे कि सर ये तो मैजिक है, जादू है, ये स्क्वायर रूट निकालने से भी आसान है। पर हाँ, हम यहाँ सिर्फ परफेक्ट क्यूब नंबर की बात करेंगे, मतलब वो नंबर जो किसी न किसी के क्यूब हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं क्यूब रूट या घनमूल होता क्या है, इसका मतलब क्या है। घनमूल किसी संख्या x का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन x के बराबर हो। इसका मतलब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें 27 का घनमूल निकालना है, तो इसको लिखते हैं 27 घनमूल। इसका मतलब किसी संख्या x का घनमूल, तो x की जगह पे हमारा हो गया कितना, 27। जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे तो उसके अंदर यहाँ पर 2 नहीं लिखते थे, वहाँ 2 नहीं लिखा जाता। लेकिन जब भी हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके अंदर 3 लिखा जाता है। तो इससे पता चल जाता है अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है, और अगर उसके अंदर 3 लिखा है तो हमें क्यूब रूट निकालना है। अब किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है, मतलब 27 का घनमूल वह संख्या होगी जिसका घन x के बराबर हो। मतलब अगर यहाँ पे जो भी संख्या है उसका हम घन करें तो वो x के बराबर, मतलब 27 के बराबर हो। तो यहाँ पर ऐसी संख्या आएगी कि जिसका क्यूब करने पर 27 हो, वही संख्या इस 27 का क्या हो जाएगी, घनमूल। तो अब आप बताओ किस नंबर का हम घन करें कि हमको 27 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम 3 का घन करें तो ये होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये कितना आएगा, 3 3 9 त्रिक 27। इसका मतलब 27 का जो घनमूल होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 27 का घनमूल हो गया 3, और 3 का क्यूब होता है 27। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाए कि 125 का घनमूल बताओ क्या होगा, तो 125 का घनमूल होगा 5। क्यों? क्योंकि किसी संख्या x का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन x के बराबर हो। मतलब 125 का घनमूल 5 होगा। क्यों? अगर हम 5 का घन कर दें तो 5 का घन हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 125। तो 5 का क्यूब करने पे आता है कितना, 125। इसलिए 125 का घनमूल होगा 5। इसका मतलब हम अब ये कह सकते हैं कि घन और घनमूल या क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक के घन याद हैं, क्यूब याद हैं, तो क्यूब रूट भी आप बिना सॉल्व किए ही बता सकते हैं। जैसे कि हम कहें 12 का क्यूब होता है 1728। तो अगर हमसे कहा जाए कि 1728 का क्यूब रूट बताओ, तो 1728 का क्यूब रूट हो जाएगा डायरेक्ट 12। उम्मीद है आपको क्यूब और क्यूब रूट का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हमें सिर्फ सीखना है कि हम बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो एक बार हम लोग क्यूब रूट निकालने का बेसिक तरीका जो स्कूल में सीखा है उसको देखते हैं। मान लीजिए हमसे कहा जाए कि हमें 64 का क्यूब रूट बताना है, तो क्या करते हैं,
सबसे पहले हम लिखते हैं 64 और इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से जाएगा ये 32 बार, फिर 2 से जाएगा ये 16 बार, 2 से गया 8 बार, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 2 बार और 2 से गया ये 1 बार। अब क्या करते हैं हम 3-3 के पेयर बनाते हैं और हर पेयर से एक डिजिट हम बाहर कर लेते हैं। तो इस एक पेयर से डिजिट बाहर की हमने 2 और इस एक पेयर से डिजिट बाहर की हमने 2 और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी आंसर आता है वही हमारा होता है घनमूल। तो 2 गुणा 2 4, यानी कि 64 का घनमूल हो गया हमारा 4। ये तरीका शायद आप सबको पता होगा। लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल अगर आप ऐसे निकालने जाएंगे, मान लीजिए हमें 1728 का ही घनमूल ऐसे निकालना हो, तो ऐसे निकालने जाएंगे तो पूरा का पूरा टाइम एग्जाम में सिर्फ घनमूल निकालने में ही चला जाएगा। इसलिए हम सीखेंगे अपनी जादुई ट्रिक जिससे हम बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट आसानी से निकाल लेंगे। अब आप 5 मिनट ध्यान से समझिएगा और हेडिंग डाल लीजिए क्यूब रूट। क्यूब रूट। सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिख लेते हैं जो आपको याद ही होंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, इसी तरह 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अब हम लेते हैं अपना सबसे पहला एग्जाम्पल। हमें निकालना है 4096 का घनमूल। किसी भी संख्या का घनमूल हम लोग सिर्फ 3 स्टेप में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में लास्ट के 3 डिजिट का आपको पेयर बनाना है। लास्ट 3 डिजिट और बाकी जो बची हुई डिजिट है उनका एक पेयर बना लेंगे। तो यहां पर सिर्फ एक डिजिट बची है तो उसका पेयर बना लेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको करना है जो हमने डिजिट का पेयर बनाया है लास्ट 3 डिजिट का, उसमें से जो यूनिट डिजिट है उसका हमें क्यूब करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका भी सिर्फ हमें यूनिट डिजिट लेना है। तो यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट में यूनिट डिजिट है 6 और 6 का क्यूब होता है 216, जिसमें से भी हमें सिर्फ लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, लास्ट डिजिट क्यूब। अब बचा हमारा तीसरा और लास्ट स्टेप। इसमें क्या करना है, बची हुई संख्या से पहले का परफेक्ट क्यूब हमें पता करना है और वो जिसका भी क्यूब है वो डिजिट उठा के हमें यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर जो बची हुई संख्या है वो है हमारी 4, तो हमें पता करना है 4 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 4 से पहले का जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो है हमारा 1, क्योंकि 4 से बड़ा हो जाएगा 8 और 4 से छोटा हो जाएगा हमारा 1। और 1 किसका क्यूब है, 1 है 1 का क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपल सा 1 और आ गया हमारा 16। यही आपके 4096 का घनमूल है, यही है आपका आंसर। उम्मीद है क्यूब रूट की इस मैजिक ट्रिक में आपको मज़ा आया होगा। 2-3 एग्जाम्पल और देखिए, उसके बाद ये मैजिक आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल सेकंड, हमें निकालना है 9261 का घनमूल। क्या करना है, सबसे पहले हमें लास्ट की 3 डिजिट का पेयर बनाना है। तो ये हो गया और जो बचा उसका एक पेयर, ये हो गया हमारा पहला स्टेप।
सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो लास्ट की 3 डिजिट हैं उसमें से यूनिट डिजिट का हमको करना है क्यूब। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट है 1, तो 1 का करना है क्यूब, और 1 का क्यूब आता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके बाद बचा हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, 9 से पहले का हमको लेना है परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 9 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर है 8, क्योंकि 9 से ज़्यादा है 27 और 9 से कम है 8। तो 9 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया 8, और 8 किसका घन है, 8 घन है 2 का। तो सिंपल सा हमें यहाँ लिख देना है 2। तो 9261 का घनमूल आ गया हमारा 21। यही है आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। हमें निकालना है 24,389 का घनमूल। क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट और बाकी बचे डिजिट का पेयर। तो 389, यहाँ पर यूनिट डिजिट है हमारी 9, तो 9 का हमें निकालना है घन। 9 का घन सबको पता है होता है 729, तो 729 का हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर 9। उसके बाद जो बची हुई डिजिट है हमें देखना है इससे पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 24 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर है 8, 24 से छोटा है 8, तो हो गया 8। अब 8 किसका घन है, 8 घन है 2 का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपल सा 2। तो 24,389 का घनमूल आ गया 29। ये आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। हमें घनमूल निकालना है 39,304 का। क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट और बाकी बचे डिजिट का पेयर। 304 में यूनिट प्लेस पे हमारा है 4, तो सबसे पहले हमें 4 का क्यूब पता करना है और उसका यूनिट डिजिट हमें यहाँ पर लिखना है। तो 4 का क्यूब होता है 64, और 64 का यूनिट प्लेस पे होता है 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। अब बाकी बची जो डिजिट है हमें पता करना है उससे पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 39 के पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर है 27, क्योंकि 39 से ज़्यादा है 64 और 39 से कम है 27। हमें हमेशा पहले वाला नंबर लेना है। तो 27 किसका घन है, 27 घन है 3 का, तो हमें सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है 3। तो 39,304 का घनमूल आ गया 34। ये है आपका आंसर। अब तो आपको घनमूल निकालने का यह तरीका समझ आ ही गया होगा और मैजिक आपको पसंद भी आया होगा। तो अब क्या करेंगे, अब आप हर एग्जाम्पल के साथ वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, फिर मेरे साथ उसको मैच करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। हमें निकालना है 91,125 का घनमूल। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर मैच करिए। सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट और बाकी बचे डिजिट का पेयर। फिर हमें जो लास्ट के 3 डिजिट हैं उसमें से यूनिट डिजिट का क्यूब निकालना है। तो 5 का क्यूब 125 और उसका भी सिर्फ हमें यूनिट डिजिट ही लिखना है। तो 125 का यहाँ लिखेंगे 5। अब बचा 91। 91 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर हमें पता करना है। तो 91 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 64। ये रहा, क्योंकि 91 से ज़्यादा है 125 और हमें हमेशा कम वैल्यू लेनी है। और 64 किसका घन है, 64 घन है 4 का, तो हमें यहाँ पे सिंपल सा लिख देना है 4। तो 91,125 का घनमूल आ गया 45। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 110592। सेम प्रोसेस, लास्ट के 3 डिजिट का पेयर, बाकी बचे डिजिट का पेयर।
तो यहाँ पर लास्ट डिजिट है हमारी 2 और 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। उसके बाद 110 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125, तो इससे पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर हमारा है 64 और 64 किसका क्यूब होता है? 64 क्यूब होता है 4 का, तो हम सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे 4। तो 110 592 का घनमूल आ गया हमारा 48। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, हमें पता करना है घनमूल 148 877। लास्ट के 3 डिजिट, बाकी बचे 3 डिजिट। लास्ट का डिजिट 7, 7 का घन होता है 343, तो 343 का हम लिख देंगे 3, बचा 148। 148 के पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 125 और 125 किसका घन है? 125 घन है 5 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। हमारा आंसर आ गया 53। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, हमें पता करना है 238 328 का घनमूल। लास्ट के 3 डिजिट, बाकी बचे 3 डिजिट, तो यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट का यूनिट प्लेस पे नंबर है 8 और 8 का क्यूब होता है 512, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, बचा 238। 238 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? तो 238 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर है 216, जो कि 6 का घन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6। आंसर आ गया हमारा 62। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, हमें निकालना है 438 976 का घनमूल। लास्ट के 3 डिजिट, बाकी बचे 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट का यूनिट प्लेस पे नंबर है 6 और 6 का क्यूब होता है 216, उसका भी हम सिर्फ यूनिट प्लेस नंबर ही लेंगे, तो 216 का लिखेंगे यहाँ पर 6। यहाँ बचा 438। अब आप बताइए 438 के पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? तो 438 ये है 512 और ये है 343, तो 438 के पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर हमारा है 343, जो कि 7 का घन होता है, तो यहाँ पर हमें सिंपल सा लिख देना है 7। हमारा आंसर आ गया 76। 438 976 का घनमूल होता है 76। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, हमें निकालना है 6,58,503 का घनमूल। लास्ट के 3 डिजिट और बाकी जितने भी डिजिट बचे उनका पेयर। लास्ट के 3 डिजिट में जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर है हमें उसका करना है क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 और उसका भी यूनिट प्लेस वाला नंबर हमें यहाँ पर लिख लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 का 7। उसके बाद बचा 658, तो 658 के पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? आपको 1 से लेकर मैंने कहा था 25 या 30 तक के क्यूब याद होने ही चाहिए, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 10 तक के क्यूब से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस जब आएंगे, जब हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो उसमें हमको क्यूब याद होने ही चाहिए। अब 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। तो अब हमें पता करना है 658 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर, तो 658 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर है 512 और 512 किसका घन है? 512 घन है या क्यूब है 8 का, तो यहाँ पे हमें सिंपल सा लिख देना है 8। तो 6,58,503 का घनमूल आ गया 87। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान मेथड या इससे आसान तरीका कुछ भी निकालने का हो सकता है। स्क्वायर रूट निकालना भी इससे कठिन था, क्यूब निकालना भी इससे कठिन था, लेकिन क्यूब रूट निकालना सबसे आसान है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 और ये अपना आखिरी एग्जाम्पल है। क्योंकि चाहे जितने एग्जाम्पल करा दें मेथड सबका सेम है, तो आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बेहतर होंगे। हमें निकालना है 729 000 का घनमूल। बहुत ही इजी है, लास्ट के 3 डिजिट और बाकी बचे डिजिट का पेयर। अब यहाँ पर है यूनिट प्लेस पे हमारा 0, तो 0 का क्यूब हमेशा 0 ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। अब बचा 729। हमें क्या करना होता है, या तो हमें इसके पहले का परफेक्ट नंबर लेना होता है, या अगर वो खुद ही परफेक्ट नंबर है तो हमें वही नंबर ले लेना है। चूंकि 729 खुद एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसलिए हमें 729 ही ले लेना है। और 729 किसका क्यूब है? 9 का, तो हमें यहाँ पे लिख देना है 9। आंसर आ गया हमारा 90। तो 729 000 का घनमूल या क्यूब रूट हो गया 90। उम्मीद है आपको क्यूब रूट निकालने का तरीका समझ आ गया होगा और आपको एक नई और बेहतरीन चीज़ सीखने को मिली होगी। तो क्यूब और क्यूब रूट में फ़िलहाल इतना ही। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक परसेंटेज, जिसको भी हम लोग रेशियो की तरह बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्यूब रूट घनमूल निकालने का तरीका अच्छा लगा हो और परसेंटेज चैप्टर में भी कुछ इसी तरह का मैजिक सीखना हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सभी के साथ शेयर करें, जिससे और भी बच्चों को सीखने का ये मौका मिले। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।